swerve from virtue. Do not neglect what is beneficial. Do not neglect what leads to greatness. Do not neglect learning and teaching. दीक्षांत समारोह अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसमें भाग लेकर मुझे बहुत वाराणसी में बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि वीके सारस्वत और कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने महामना मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान और सदाचार से तय होती है। समारोह में कुल 13,650 उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी और डीएसएससी शामिल है। इस वर्ष भी मेधावी सूची में छात्राओं का दबदबा रहा। 29 टॉपरों में 20 छात्राएं शामिल रहीं। तुहिन पर बीपीए बांसुरी और अनुराधा द्विवेदी एमए संस्कृत को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर चांसलर मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई। दीक्षांत समारोह अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसमें भाग लेकर मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसा लगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया था, जो हम लोगों को सिखाया था, वो अभी भी इस संस्था में पूरी तरह से मौजूद है। वो यहाँ के अध्यापक गणों में, यहाँ के कर्मियों में और सबसे ज़्यादा यहाँ के विद्यार्थियों में मैंने उसका प्रेजेंस या परिलक्षित पाया। इस बात से खुशी होती है कि हमारे देश में अभी भी ऐसी संस्था हैं जो हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरी तरह से आगे बढ़ा रही हैं और जो आधुनिकता हमारे अंदर आ रही है, आधुनिकता को ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ मिलाकर अपने देश की प्रगति में सहायता प्रदान कर रही हैं। यहाँ की संस्था ने जो कार्य पिछले साल में किया है, विभिन्न विद्यार्थियों ने मेडल्स प्राप्त किए। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने बताया कि कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ बने, कितनी जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई और एक आयाम स्थापित हुआ है कि एक्सेलेंस जो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एक्सेलेंस विद्या के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उसके रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के आया है। तो मुझे गर्व है कि मैं इस देश का वासी हूँ जहाँ बीएचयू है और बीएचयू के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा भाग लिया है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दशकों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीएचयू के साथ और देश के विभिन्न लोगों के साथ मिलकर हमारा जो विकसित भारत का एक उद्देश्य है कि हम 2047 में बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें और बीएचयू उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। बनारस के बारे में आपका विचार जानना चाहिए। बनारस तो भगवान शिव जी की नगरी है। यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि आंख बंद करो तो शिव जी सामने बैठे हैं, माता पार्वती सामने बैठी हैं। कल मैं विश्वनाथ टेम्पल गया था और हमारे प्रोफेसर ओझा जी की वजह से मेरा काफ़ी अच्छी पूजा हुई। तो ऐसा लगा कि एक तरह से अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा शांति प्रदान हुई और ऐसा लगा कि आप भगवान शंकर के सामने बैठे हैं। यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, यहाँ का जो एक क्लाइमेट है, इतना बढ़िया भक्ति वाला क्लाइमेट है कि यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम देश की जो ट्रेडिशंस हैं उसके अपने सामने देख रहे हैं। दिल्ली में वो सब नहीं दिखता है, बनारस में दिखता है। चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे रहने का हो, चाहे पूजा का हो, आपस में सद्भावना हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बनारस में खुल के देखने को मिलती है। तो बहुत प्रसन्नता होती है मुझे बनारस आकर। इस दिशा में मजबूत होने की आवश्यकता। देखिए, भारत ने रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स और अपने रडार्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और बाकी एंटी मिसाइल सिस्टम्स का उपयोग किया,
क्योंकि सब हमारे देश में विकसित हुए और हमारे देश में प्रोड्यूस हुए और उससे हमें सफलता प्राप्त हुई। शायद आपको मालूम होगा कि हमारे देश में नया प्रोग्राम शुरू हुआ है एम का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, बिल्कुल शांत। अगर उसका हम कंपैरिजन करें तो जैसे अमेरिका में F-22 है, रशिया में और भी हैं इसी तरह के एयरक्राफ्ट, तो इन सब एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आएगा। सर एक सवाल, अभी भी हम एयर डिफेंस हम रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम लेते हैं, पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आपने देख लिए, आकाश ने काम किया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काम किया। आज की खबर आपने पढ़ी होगी कि हमने दिल्ली की रक्षा के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ लगाया है। तो ये जो हम सहायता लेते हैं रशिया से या किसी और मुल्क से, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में अपनी क्षमता नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय एयर डिफेंस सिस्टम में वो सब एलिमेंट्स हैं जो कि एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम को आगे लाने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की प्रोडक्शन एजेंसीज, हमारे देश की रिसर्च एजेंसीज इसमें पूरी तरह से सक्षम है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम हम बना रहे हैं, बना सकते हैं और भविष्य में भी बनाते रहेंगे। सिंदूर एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन था, मतलब वो फुल फ्लेजेड एक लड़ाई तो नहीं है, लेकिन एक उस लेवल का एक इस तरह का ऑपरेशन था। उसकी फाइंडिंग्स क्या, हम कितना आत्मनिर्भर हैं, हम कितने, आपने देखा हमने जितने भी वेपन्स वहाँ यूज़ किए एक्सेप्ट S-400 जो है, हाँ, पूरे वेपन्स हमारे देश के हैं। आकाश हमारा है, ब्रह्मोस हमारा है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमारे हैं, रडार्स हमारे हैं, आर्टिलरी हमारी है। तो आप हमारा किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो हम सक्षम हैं कि टैक्टिकल वॉरफेयर में आत्मनिर्भर हैं। प्रणाम, मेरा नाम अनुराधा द्विवेदी है। मेरी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी से हुई। स्नातक उत्तीर्ण मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत ऑनर्स में किया और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भी मैंने संस्कृत साहित्य विषय से किया है। मैं पठन पाठन के साथ कथक कला में भी रुचि रखती हूँ, मंडला कला में भी रुचि रखती हूँ और बैडमिंटन प्लेयर भी। आज मुझे 3 मेडल मिले हैं। पहला मेडल जो मुझे मिला है वो चांसलर्स मेडल है। ये सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए मिला है मास्टर्स कोर्स में। द्वितीय जो है वो लेट महाराजा विभूति नारायण सिंह मेडल है और तीसरा मेडल जो मुझे मिला है वो BHU मेडल 2025 है। निरंतर मेरे अंदर जो रुचि ये जागृत की गई है मेरे पितामह सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा की गई। निरंतर कक्षाओं को अटेंड करना, हमारे जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा जो सूक्ष्म सूत्रों का जो उन्होंने अध्ययन हम लोग को क्लास में कराया, उस पर मनन करना, नोट्स बनाना, निरंतर अध्ययन में लगे रहना और निरंतरता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अपने कार्य के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मम्मी पापा मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा उच्चोत्तर मतलब उन्नति के लिए वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं। व्यक्तित्व का आज जो भी मैं हूँ, मैं उन लोगों की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। भविष्य का एम आपका क्या है? मुझे आगे शोध करना है और संस्कृत विद्या में मैं जितनी सेवा प्रदान कर सकूँ वो करना, और अध्ययन सबसे प्रमुख है। जूनियर्स को कोई एडवाइस देना चाहूँगी? जूनियर्स को मैं ये कहूँगी कि अध्ययन करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत हमेशा रंग सफलता को प्रदान करती है और पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, याद करते रहो और अपना ज्ञान देते रहो।